नमस्कार दोस्तों मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में। दोस्तों अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो मेरे बताए हुए इन 5 बातों का आप जरूर से ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप इनकी इस 5 बातों का अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो शायद आपको बाद में पछताना पड़ सकता है, क्योंकि ये बातें अभी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अभी फॉर्म भरा जा रहा है, एक बार अगर आपने फॉर्म भर दिया तो इन बातों का कोई वैल्यू नहीं है। और मैं बारी बारी करके जो है कि इन बातों को आपको बताने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहली जो आपको पॉइंट है और उसका ध्यान रखना है आपको, वो है ओ लेवल या फिर एनसीसी। अगर ये दोनों में से कोई भी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो इसे जो है अवश्य लगाएं, क्योंकि इसे अगर आप फॉर्म भरते समय लगाते हैं तो वहां पे जब फाइनल मेरिट आपका बनेगा आफ्टर एग्जाम, तो वहां पे आपको जो है वरीयता प्राप्त होता है। वरीयता प्राप्त होने का मतलब है कि मान लीजिए 2 कैंडिडेट हैं, एक ए है एक बी है, दोनों के समान अंक आते हैं, ठीक है, दोनों के मान लीजिए आप 200 नंबर आते हैं एग्जाम में, लेकिन इसने जो है ओ लेवल या फिर एनसीसी में से कोई एक कोर्स किया है और इसका सर्टिफिकेट लगाया हुआ है, तो इसका सिलेक्शन होता है, ना कि इसका होगा, ठीक है, क्योंकि वरीयता इसे मिलती है। और मैं बता दूं कि लाखों के बच्चे, लाखों की संख्या में बच्चे जो है कि फॉर्म भरेंगे, और ऐसे में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके समान अंक होते हैं। तो अगर आपके पास ओ लेवल या फिर एनसीसी है तो उसका सर्टिफिकेट जरूर लगाएं। और दूसरी बात मैं बता दूं, पहले ये ओ लेवल नहीं था, ओ लेवल की जगह पे यहाँ पे जो है CCC हुआ करता था, लेकिन अब हर जगह ओ लेवल का डिमांड हो गया है। दूसरा पॉइंट इसी में आता है, डॉक्यूमेंट जो है आपका, आपके जो डॉक्यूमेंट हैं, ठीक, ये होने चाहिए 1 अप्रैल 2023 के बाद के, ठीक है, 1 अप्रैल 2023 के बाद के आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्योंकि यूपी पुलिस में लास्ट वित्तीय वर्ष का जो है डॉक्यूमेंट बना हुआ मांगा जाता है, ठीक है। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें, जो फॉर्म भरते समय आपको ध्यान रखना है, वो है मूल निवास। ध्यान दीजिएगा, इस बात को बहुत ही गौर से सुनिएगा। मूल निवास सोच समझ कर बनवाएं, ठीक है, सोच समझ कर बनवाएं। अब जैसे क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका 2 जगह पे घर है, जिनका 2 जगह पे घर है, कहीं शहर में भी रहते हैं और ग्रामीण एरिया में भी, गांव में भी अपना जो है मकान होता है। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो आप मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाएंगे वो आपको ऐसी जगह से बनवाइएगा जहां के आसपास में आपको जो है ड्यूटी करना हो। जैसे देखिए मैं बता रहा हूं, अगर मान लीजिए कि आपका जो घर है वो गाजियाबाद में है, ठीक, गाजियाबाद में आपका मकान है, आपकी फैमिली रहती है, ठीक है, और आपका जो गांव है वो है आजमगढ़ में, ठीक है। अब आपने मूल निवास तो आजमगढ़ से बनवा लिया, ठीक है, आजमगढ़ से आपने मूल निवास बनवा लिया, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आजमगढ़ से आप मूल निवास बनवाएंगे तो जो आपकी पोस्टिंग होगी वो आजमगढ़ जनपद में नहीं होगी, और एक जिला छोड़ करके, यानी कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट भी आपकी पोस्टिंग नहीं होगी, एक जिला छोड़ करके ही होगी हमेशा, ठीक है। हाँ, अगर आप आजमगढ़ से बनवाते हैं तो आप जो है गाजियाबाद में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, या फिर अगर आप गाजियाबाद से बनवाते हैं तो आपकी पोस्टिंग आजमगढ़ में हो सकती है। इसलिए कहां से आपको मूल निवास बनवाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। चौथा पॉइंट हमारा जो है वो है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के फायदे, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का फायदा, बहुत फायदा दोस्तों। इनको सीधे सीधे ईडब्ल्यूएस वालों को सीटों में 10% का आरक्षण प्राप्त है, यानी कि अगर मान लीजिए कि 60,244 पद हैं तो उस समय से इन्हें 6,000 प्लस जो है पद इनके लिए पहले से ही रिजर्व हैं, जिसमें कोई नहीं जा सकता, केवल और केवल ईडब्ल्यूएस ही उसमें जो है सिलेक्शन ले सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में अभी भी बहुत सारे जनरल के कैंडिडेट है जिन्हें लगता है कि ईडब्ल्यूएस से फायदा नहीं है, लेकिन जब कट ऑफ आएगा, यूपी पुलिस में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब ईडब्ल्यूएस का जो है कट ऑफ निकलेगा, क्योंकि इसके पहले जितनी भर्तियां हुई हैं सबकी सब, मैं कांस्टेबल की बात कर रहा हूं 41,520 और 49,568 का, उस समय ईडब्ल्यूएस नहीं था, तो अभी ईडब्ल्यूएस आ गया है। तो इस वजह से आप सभी जितने भी जनरल कैंडिडेट हैं, अगर उन्हें लगता है कि वो जो है ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आ सकते हैं तो आय प्रमाण पत्र बनवा करके जो है ईडब्ल्यूएस
सर्टिफिकेट जरूर बनवाएं और ईडब्ल्यूएस से ही आवेदन करें। आखिरी समय में फॉर्म भरने की गलती न करें आप लोग, आखिरी समय में फॉर्म न भरें। अब देखिए ये मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए होता क्या है, कुछ बच्चे सोचते हैं यार कि अभी तो बहुत समय है, भर लेंगे, 16 जनवरी तक फॉर्म भरा जाएगा तो हम 16 जनवरी को भर लेंगे फॉर्म। लेकिन यहीं पे उनसे गलती हो जाती है। गलती ये होती है कि लास्ट में क्या होता है, सर्वर डाउन हो जाता है, सर्वर बिजी हो जाता है, बहुत सारे बच्चे एक साथ फॉर्म भरने लग जाते हैं। अब उसमें बहुत सारे बच्चों का फॉर्म नहीं भी भर पाता है। एसएससी जीडी का जो फॉर्म भरा जा रहा था, आपने ये समस्या कॉमन देखी होंगी। और यूपी पुलिस में भी ऐसा हो सकता है। यूपी पुलिस में तो फिर भी बहुत कम दिनों का समय मिल रहा है आवेदन के लिए। आप एसएससी जीडी का अगर देखेंगे तो उसमें 1 महीने से ज्यादा का समय मिला था आवेदन के लिए, तब भी वहां पे सर्वर डाउन हो गया लास्ट समय में। और सर्वर डाउन कब होता है, जब एक ही समय पे बहुत अधिक लोग जब किसी साइट को चलाते हैं तो वहां पे जो है सर्वर डाउन हो जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से यूपी पुलिस में भी मैं बता दूं कि आखिरी समय में फॉर्म भरने का प्रयास ना करें, कोशिश करें जितना पहले भर लें। और एक चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा कि जिसका फॉर्म नहीं भरा पा रहा है वो रात 12 बजे, ठीक है, रात 12 बजे जो है वो फॉर्म भरने का प्रयास करें। रात 12 बजे के बाद, है ना, तो उस समय सर्वर थोड़ा सा जो है कि नॉर्मल रहता है, बिजी नहीं बताएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग उस समय काम नहीं कर रहे होते। लेकिन अगर आप वहीं सुबह में अगर आप फॉर्म भरते हैं तो सर्वर डाउन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी, ध्यान रखिएगा। और फॉर्म भरते समय ये गलतियां बिल्कुल मत करिएगा। फॉर्म सोच समझ के भरवाइएगा, जन सेवा केंद्र पे जाकर के बैठ के खुद भरवाइएगा। ये नहीं कि हाँ डॉक्यूमेंट भेज दिए और उसके बाद जो है वो अपना भर दिया, उसमें कुछ मिस्टेक हो गया तो बाद में लेने के देने पड़ जाए। तो खुद भरिएगा, खुद एक एक चीज देखिएगा, अपने नेम में मिस्टेक्स ना हो, आपके पिताजी के नेम में मिस्टेक्स ना हो, जो आपने डॉक्यूमेंट लगाए उसमें किसी प्रकार की कोई गलती ना हो। इस तरह तरह की चीजें हैं, बहुत ध्यान रख कर जो है कि फॉर्म भरना है। क्योंकि वैकेंसी आप जान ही रहे हैं 5 सालों बाद आई है, तो इसको ऐसे ही जो है हम इसमें गलती नहीं कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, बहुत यूजफुल होगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।